पिछली अद्वैत सप्तमी में आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है। नित्यानंद प्रभु के बारे में हम सब जानते ही हैं। जितने भी गौर पार्षद हैं सब इतने गुहितम हैं कि जिस के बारे में थोड़ा भी जानने को मिलता है तो ऐसे लगता है कि इनकी कृपा के बिना भगवत धाम जाना अत्यंत कठिन है। इनकी कृपा ना होती तो शायद हम लोग भजन कर ना पाते। किस किस क्षेत्र में किन किन ने कितनी कितनी कृपा करी, जैसे हमने अद्वैत सप्तमी में चर्चा करी कि सूत्राधार है अद्वैत प्रभु, डायरेक्टर हैं इस पूरी मूवी के, बुलाने वाले श्रीमन महाप्रभु को, लीला करवाने वाले और फिर वापस लीला करवा के भेजने वाले डायरेक्टर अद्वैत आचार्य। और नित्यानंद प्रभु वो हैं जिन्होंने श्रीमन महाप्रभु के भीतर से प्रेम दान निकाल के हम सबको निचोड़ के वो प्रेम दान करवाया श्रीमन महाप्रभु से। इसीलिए हम अगर ये कहें कि नित्यानंद प्रभु के बिना, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना श्रीमन महाप्रभु का प्रेम, और श्रीमन महाप्रभु कौन है? श्री राधा कृष्ण मिलित अवतार, तो श्री राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश श्रीमन नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना असंभव है, असंभव। अगर हम गौर लीला देखें तो नित्यानंद प्रभु ने एक एक जीव को श्रीमन महाप्रभु से प्रेम दिलवाया, और जहां देना भी चाहते थे महाप्रभु, वहां नित्यानंद प्रभु के माध्यम से प्रेम दिया। तो बड़े मुख्य किरदार है ये। और जैसे हमने अभी पहले ये वैष्णव भजन में सुना और हमने पढ़ा कि अगर निताई चांद के कोई, अगर नित्यानंद प्रभु के कोई शरणागत नहीं है तो वो सोचे कि वो वृंदावन जा सकता है। कितने सारे ऐसे आज संप्रदाय हैं जो सोचते हैं हम राधा कृष्ण को सीधा ही भज लें और सखी भाव में चले जाएं या उसमें चले जाएं। कलयुग में तो ये असंभव है। इसलिए नहीं कि हम गौड़िया वैष्णव हैं तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि कलयुग में ये प्रेम दान करने वाले ही नित्यानंद प्रभु हैं। इस पे अब मैं चर्चा नहीं करूंगा कि कलयुग कितना अधम है, इस पे हम पिछली बार चर्चा कर चुके। जीव कितने अधम है, मंद सुमंद मतयो, और इनको ले जाने वाले, इनकी मति सीधी ना हो तब भी प्रेम दान करने वाले नित्यानंद प्रभु है। भजन दो प्रकार से होता है, हम सब लोगों ने शुरू से सुना है। एक एकांतिक भजन और एक संग में। और अक्सर वैष्णवजन इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एकांतिक भजन करना चाहिए कि संग में भजन करना चाहिए, और 50-50 मत रहता है। आधे लोग बोलते हैं भाई संग में भजन होता है ठीक से, और आधे लोग बोलते हैं भाई एकांतिक भजन होता है। और इसका हल मैं डायरेक्ट आज नित्यानंद प्रभु के जीवनी पे नहीं बोलूंगा, जो, क्योंकि वो तो सब आप जानते हो, जो आप लाभ उठा सको उस पर चर्चा करूंगा। तो नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम। और बलराम जी के पास क्या है? हल। हर समस्या का हल किसके पास है? बलराम जी के पास, नित्यानंद प्रभु के पास। तो नित्यानंद प्रभु के पास भी गौर पार्षद गौर लीला में एकत्रित होके इस समस्या के समाधान के लिए पहुंचे कि भाई एकांतिक भजन करना चाहिए कि संग में भजन करना चाहिए। और दोनों के बड़े महत्व हैं, एकांतिक भजन का भी बहुत महत्व है, संग के भजन का भी बहुत महत्व है। तो इस दुविधा का क्या हल है, एकांतिक या संग? अब नित्यानंद प्रभु के आप आचरण से देखो, नित्यानंद प्रभु ने घर घर जाके हरिनाम दिया कि एकांत में हरिनाम जपो, तभी तो घर में दे रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे किसी को ग्रुप में मैसेज भेजते हो, किसी को प्राइवेट में मैसेज भेजते हो, तो प्राइवेट में देने का क्या मतलब है? ये आपके लिए है। तो घर घर जाके नित्यानंद प्रभु ने दिया, भाई ये लो हरि बोल, आप हरि नाम जपो, आप हरि नाम जपो, घर घर जाके। और वही नित्यानंद प्रभु ने गली गली में नाचते हुए संकीर्तन भी किया, भाई सब आओ मिलके हरि नाम संकीर्तन करें।
तो जो ये संकीर्तन क्या बोलते हैं उसको, जो ये गली में लेके चलते हैं, नगर कीर्तन, जो ये नगर कीर्तन चला, ये चला कहां से? नवद्वीप से। चलाया किसने? नित्यानंद प्रभु ने। उससे पहले थोड़े ना हुआ करते थे नगर कीर्तन। तब लोगों के लिए नई बात थी कि ये क्या हो रहा है, इतना शोर मच रहा है, ये हो रहा है, हल्ला कर रहे हैं, गली में घूम रहे हैं। तो नगर कीर्तन किया, तो नगर कीर्तन से क्या उन्होंने संदेश दिया कि संकीर्तन करो, और घर घर में जाके उनको बोला कि एकांतिक में जपो। क्यों? क्योंकि ये दोनों साथ में होते हैं। ये मतभेद एक्चुअली है ही नहीं। ये जो इतना बड़ा मतभेद हमने अपनी मति में बनाया हुआ है, भाई एकांतिक भजन है कि संग में भजन ठीक होता है, ये दोनों एक साथ ही होते हैं। इन दोनों में से किसी एक में चुनाव नहीं करना, दोनों होंगे, साथ होंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि आप अकेले रहते हो, तो आप बोलोगे नहीं भाई मैं तो परिवार के साथ रहता हूं। अच्छा, परिवार के साथ रहते हो, तो फिर मैं बोलूं तो फिर नहाते कैसे हो? एकांत में नहाते हो ना? नहाते तो एकांत में हो। शौच आदि क्रिया सब एकांत में करते हो कि नहीं करते? तो आपको नहीं प्रभु जी भजन नहीं हो सकता एकांत में, हम तो गृहस्थ हैं, हम तो परिवार में रहते हैं। अरे गृहस्थ तो परिवार में रहते हो तो नहाते एकांत में ही हो ना। तो ऐसे ही जो एकांतिक भजन है, ठीक ऐसे वो संग में ही भजन करते हुए हमें एकांत में नाम चिंतन और रूप चिंतन आदि की जो क्रिया बताई गई है उसको एकांतिक भजन बोलते हैं। आप रोज सुबह बैठ के अपने नियम से जो नाम चिंतन करोगे, जो योगपीठ इत्यादि जो करोगे, जो मंत्र चिंतन करोगे, गायत्री करोगे, जो रूप चिंतन करोगे, ये सारा एकांतिक भजन है। और ये एकांतिक भजन कोई 100,000 लोगों के बीच में भी रहेगा तो भी एकांतिक ही करेगा, और संकीर्तन संग में ही करेगा। एकांतिक का एक अर्थ ये भी निकालते हैं कि भाई जिन सब का एक अंत हो, उन सब के साथ भजन करना एकांतिक भजन है। ये एक अर्थ से सही है। एकांतिक लोगों के साथ फिर हुआ तो संकीर्तन, तो एकांतिक जो एक अकेले में बैठ के है, ये अर्थ भी तो है। तो ये अर्थ भी सार्थक होता है जब आप बैठ के एकांत में रोज भजन करते हो। ये इसी को एकांतिक भजन भी बोला। एकांतिक स्मरण भी चलेगा और संकीर्तन भी चलेगा। आपका जो भी चिंतन हो रहा है एकांत में, वो इस बात को समझो कि जो चीज आपने एकांत में चिंतन करी वो आपके अंदर भर रही है। इस सूत्र को बस याद रखना। संग में हम कर रहे हैं, सब साथ मिलके कथा बोल रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर जब एकांत में गए तो फिर वही विषय चिंतन, फिर वही भोगों का चिंतन, फिर वही दिमाग में उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, ये लेना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ये सब एकांत में हमारे दिमाग में ये चल रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, अरे प्रभु जी हमारा तो संग में ही सही रहता है, सबके साथ मिले तो ये हो गया जो हो गया, एकांत में तो बैठते हैं तो फिर यही सब दिमाग में आता है। नहीं, ये बात नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगा। एकांत में आपने जो भी चीज, ये सूत्र याद रख लेना, थंब रूल है, ये बदलेगा नहीं, किसी के लिए नहीं बदलेगा ये। एकांत में आपने जो चिंतन किया वो ही आपके भीतर भर रहा है, उसी से आपका हृदय भरा रहेगा, उसी से आपका हृदय बनेगा। आप जितना मर्जी हल्ला गुल्ला करके, नाच गा के, अश्रु बहा के, सब संकीर्तन कर लो सब लोगों के सामने, पर एकांत में गए और विषय चिंतन हुआ तो वही भरा आपके भीतर। फिर प्राइमरीली आपके भीतर वो भोग चिंतन, विषय चिंतन है। एकांतिक जप में हरिनाम का या हरिनाम का चिंतन, हरिनाम और हरि में तो कोई भेद नहीं है, वही नाम प्रभु है। और संकीर्तन क्या है? जब एकांत में बैठे तो हरि नाम, एकांत नाम प्रभु का चिंतन, और जब संकीर्तन में बैठे तो हरि नाम प्रभु का मानो श्रृंगार हो रहा है। ब्रज में जितने भी भगवान श्री कृष्ण के जो ज्वेलरी है वो सारी की सारी नित्यानंद प्रभु है। उनकी यहां तक की जो बंसी है वो भी नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठाकुर जी ने बंसी बजानी है तो वो बंसी नित्यानंद प्रभु, अपना स्वरूप नित्यानंद प्रभु का वो बंसी बन जाती है। वही नित्यानंद प्रभु का स्वरूप शैया बन जाती है, जिस शैया पे भगवान श्री कृष्ण सोते हैं। जो पादुका वो पहनते हैं वो पादुका भी नित्यानंद प्रभु है।
जो वस्त्र वो पहनते हैं वो वस्त्र भी नित्यानंद प्रभु है। यहां अगर ब्रज लीला में बोलो तो बलराम है, और अगर गौर लीला की बात करो तो महाप्रभु के जो वस्त्र हैं वो नित्यानंद हैं तो एक ही। जितने भी उपकरण, ये मृदंग कौन है? ये मृदंग नित्यानंद प्रभु का विस्तार है। ये करताल कौन है? ये करताल नित्यानंद प्रभु का विस्तार है। ये हारमोनियम क्या है? ये नित्यानंद प्रभु का विस्तार है। ये सब नित्यानंद प्रभु, और इन सब से निकलने वाली जो ध्वनि है फिर वो क्या होगी? नित्यानंद प्रभु। तो जो ध्वनि निकली, उस ध्वनि ने क्या किया? नाम प्रभु का श्रृंगार किया। अकेले कैसे जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, नाम प्रभु। और श्रृंगार हुआ तो कैसे? हरे कृष्णा गाते हुए। ये जो श्रृंगार किया नाम प्रभु का, ये श्रृंगार हुआ नित्यानंद प्रभु से। हारमोनियम से, मृदंग से, करताल से तो हुआ, जो ध्वनि निकली उससे तो हुआ। तो नाम प्रभु का श्रृंगार कैसे होगा? नाम प्रभु का श्रृंगार ऐसे होगा, नित्यानंद प्रभु से। तो हरिनाम प्रभु का सुंदर धुनों से श्रृंगार जो हम करते हैं उसी को संकीर्तन बोलते हैं। आपको भेद हुआ क्या एकांत में और संकीर्तन में? एकांतिक जप यदि गौर है तो संकीर्तन निताई गौर है। महामंत्र क्या है? हमने चर्चा करी थी, राधा कृष्ण मिलित। राधा कृष्ण मिलित कौन है? गौर। नाम प्रभु कौन? गौर। और संकीर्तन कौन? निताई गौर। नित्यानंद रूप ऐड हो गए इसमें, उनके श्रृंगार के रूप में, उनके धुन के रूप में। तो आपको अच्छा तो एकांतिक जगत में फिर नित्यानंद नहीं आते क्या? एकांतिक जगत में क्या केवल महाप्रभु रहते? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जो माला जिससे गूंथी गई है, जो धागा है, वो नित्यानंद प्रभु है। हर जगह नित्यानंद। आपने जो ये बीट बैग पकड़े, ये कौन है? ये नित्यानंद प्रभु है। इसीलिए बोलते हैं कि बीट बैग को भी स्पर्श ना कराओ पैरों से, बीट बैग को स्पर्श ना कराओ फर्श से। क्यों नहीं? क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु है। हर चीज जो आपकी भक्ति में संभाले हुए है, वो संभाले हुए नित्यानंद प्रभु है। महाप्रभु को मूर्छा आ जाती, जोर के खड़े होते और मूर्छा में गिर जाते, उनके गिरने से पहले नित्यानंद प्रभु वो शिला बन जाती। जोर जोर की पछाड़े खा के हम सुनते हैं महाप्रभु वो ऊंची ऊंची उछले, 10 फुट 12 फुट उछले और उछल के नीचे गिरे। किस पे गिरे? नित्यानंद प्रभु पे गिरे। उससे पहले नित्यानंद प्रभु वो शिला बन जाते, एकदम मक्खन की तरह हो जाती है। एक शिला तो हमने देखी भी थी ना पुरी में जब गए थे, अलालनाथ में। तो पूरा इंप्रेशन है महाप्रभु का। क्यों? क्योंकि मक्खन की तरह है, गिरे उसमें मक्खन की तरह। नित्यानंद प्रभु है वो शिला आज भी नित्यानंद प्रभु की तरह पूजित होती है, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु है जो वो शिला बन गए। हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। बिना नित्यानंद के राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्हें गौर सुंदर से अलग नहीं किया जा सकता। एक हमने पिछली कथा में, गौर कथा में हमने चर्चा करी थी वो माता जी की, जिन माता जी के चरणों से जल स्पर्श करके जो ये भगवान को भोग लगते हैं बर्तन, उन बर्तन में टच हो गया। वो पानी उनके पहले पैरों से टच हुआ, उनके पैरों से टच हो गया, बर्तन में टच हो गया। माता जी ने ध्यान नहीं दिया। थोड़े दिन बाद माता जी के पैर इतने मोटे मोटे सूज गए, चल भी नहीं पाई। गुरु जी से पूछा मेरे से क्या अपराध हो गया? गुरु जी ने कहा चिंतन करो। चिंतन किया, थोड़ी देर बाद गुरु जी को बोला, ध्यान आया उस दिन ऐसे जब बर्तन धुल रहे थे तो वो पानी मेरे पैर से स्पर्श हो गया वहां। गुरु जी ने बोला बस यही अपराध हो गया, क्षमा मांगो नित्यानंद प्रभु से। क्यों? क्योंकि भगवान के जो बर्तन जिसमें भोग लगाया जाता है वो नित्यानंद प्रभु है। अरे आपने अपने चरणों का स्पर्श किया, वो जल नित्यानंद प्रभु में डाल दिया। नित्यानंद प्रभु हैं बहुत कृपालु, लीला के लिए केवल ये हुआ। क्षमा मांगी, उनके पैर एकदम ठीक हो गए। तो इस सारी लीला से क्या समझ में आया कि ये बात सिर्फ बोलने के लिए है। आप कहोगे ओ जी अब ये जो बर्तन लोहे के भोग लगाते हैं ये नित्यानंद प्रभु। हाँ, नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु हर चीज का अपना विस्तार कर लेते हैं। जो जो भगवान के भोग के आने वाली वस्तु है वो सारी नित्यानंद प्रभु बन जाती है। सब रूपों में वो विस्तार कर लेते हैं। इसीलिए मृदंग आदि ये सब देखो वस्त्र पहना के रखने चाहिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु है।
ऐसे नहीं कह सकते, हारमोनियम पे भी कवर रख के, क्योंकि नित्यानंद प्रभु है। करताल को भी अच्छे से कपड़े में लपेट के, यूं नहीं कि बस करताल वाली वो वहीं फर्श पे फेंक दी फिर अगले दिन आके उठे ना, नित्यानंद प्रभु है। कृपा तो उनकी खूब है ही है, मिलती है, मगर आदर सत्कार क्योंकि नित्यानंद प्रभु है हमें करना होगा। अब हम चिंतन जो है वो तो प्रिया प्रियतम का करना चाह रहे हैं, पर हमारे भीतर क्या होता है, जब हम चिंतन करने बैठते हैं तो भौतिक सारी चीजें प्रवेश कर जाती हैं उस समय। ये कई लोगों का प्रश्न होता है कि जब हम चिंतन करने बैठते हैं, पता नहीं उसी वक्त सारे उल्टे सीधे ख्याल मन के अंदर आते हैं, सब उसी समय आते हैं। तो एक बार मैंने पहले ये चर्चा करी थी, तो सर्वेश दादा मेरे को याद आता है, इन्होंने बोला था ये आपने सही स्टाइल बताया इसका, कि भौतिक चिंतन जो चल रहा है, अब आप यूं ना समझो कि वो आ रहा है, आप यूं समझो कि वो जा रहा है। जब हरिनाम का चिंतन करने बैठेंगे, जब हरिनाम चिंतन करने बैठेंगे, तो भौतिक ख्याल जो आ रहे हैं वो आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं। अब दरवाजा तो वही है, वहीं से आएगा और वहीं से जाएगा। अब आप कहो भाई आपने अपनी वाक चातुरी से बड़ी बात कह दी, भाई ये तो आ रहे नहीं है, जा रहे हैं, मगर जो भी है वो दिमाग में तो टकरा रहे हैं, तो कैसे पता लगे कि आ रहे हैं कि जा रहे हैं? इसका क्या हल है? अब ये कैसे कोई डिस्टिंग्विश करेगा कि भाई मेरे मन में आ रहे हैं कि मेरे मन से जा रहे हैं? तो बड़ा इजी डिस्टिंग्विश हो सकता है इनका। आप किसी भी बात को जब पकड़ लेते हैं, मैं हरि नाम कर रहा हूं, मैं मन लगा रहा हूं अपना नाम में, और नाम करते करते मेरे दिमाग में आ रहा है भाई वो कल पर्स देखा था, वो इस सूट के साथ बड़ा मैच करेगा, वो देखें वो सही तो था, वैसे वो कहाँ था, कार्ट में डाला था, यहाँ किया था, ये किया था, वो किया था, और तुरंत उसी समय फोन उठा लिया और देखना जो ये आ रहा है, ये आया है, ये जा नहीं रहा, ये आ गया। वो कार ले लूँ, वो सही है, वो हिसाब लगाऊं अभी मेरे पास कितने हैं, क्या है, माला करते करते ये सब दिमाग चलता है कि वो इतने यहाँ रखें, इतने यहाँ रखें, ये सब ये आया है, ये गया नहीं है। आपको फर्क समझना है ना कि आ रहा है कि जा रहा है। तो आ रहा है और जा रहा है में यही फर्क है कि देखो आप मान लो एक स्टेशन पे वेटिंग रूम में बैठे हो, अब कोई आ रहा है जा रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों? आपका कोई लेना देना नहीं है भाई, आप स्टेशन की वेटिंग रूम में हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, आपको क्या लेना देना उससे? पर जब कोई ऐसा व्यक्ति आया कि आपने अरे तू भी यहीं पे आ जा, आ यहाँ बैठ, तू कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा, अब वो आया है आपके अंदर, आपके लिए तो अब आया है। तो ऐसे ही जब हम किसी विचार को, जो हमारे मन में भौतिक विचार आया, जब उस विचार को हमने एंटरटेनमेंट देना शुरू किया, जब हमने उसे एंटरटेन किया, ऐसे तो मैं माला कर रहा हूँ, बड़ी सारी चीजें आ रही हैं, वो पर्स है छोड़ो अपना हरि नाम करे, फिर वो दिमाग में आ रहे छोड़ो, फिर जो मेरा स्मरण चल रहा है मैं उसी में अपना दिमाग लगाऊंगा, फिर कुछ आया छोड़ो, मैं ये कर रहा था, ये कर रहा था, आते जाएंगे मैं छोड़ता जा रहा हूँ और मैं अपना स्मरण में लगाऊँ। मुझे अपनी परिक्रमा करनी है, मैं अपनी परिक्रमा में लगा हुआ हूँ, भाई ये आ रहा है वो आ रहा है, छोड़ो 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 छोड़ो, और अपनी परिक्रमा करेंगे। ये जा रहे हैं क्योंकि आप एंटरटेन नहीं कर रहे उसे, तो सारे आए जा रहे हैं और निकले जा रहे हैं। अब आपके भीतर क्या भर रहा है? आपके भीतर अब हरि नाम का चिंतन भर रहा है, और जब वो छूट गई और उस विचार को आपने पकड़ लिया, हाँ भैया बात सुन, हाँ ये सही है, वो क्या कह रहा था मुझे कल, उस टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर बड़ा भूल गया वो उस टाइम। अब ये जो आपने पकड़ ली ना बात, अब ये आ गई, अब ये आपके भीतर बन गई, समझ गए? तो आ रही और जा रही में बड़ा इजी डिस्टिंग्विश है। आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो तो आपके भीतर वो सब नहीं भरेगा। एंटरटेन कैसे नहीं करना चाहिए, मतलब हरिनाम करना चाहिए। जैसे जो मेरा स्मरण चल रहा है, हम सबका कुछ कुछ स्मरण है, अगर नहीं है तो बाद में पूछना, सबको बता दूंगा। वैसे मैंने कई बार ये बताया है कि हरि नाम के समय हमारे को बड़े इजी स्मरण करने चाहिए प्रारंभिक अवस्था में, इजी। जैसे मैं यहाँ राधा कुंड में इसमें मैं जाता हूँ, मैं परिक्रमा करता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, मैंने ये किया, वृंदावन में गए, ये मंदिर में गए, ये गए वो गए, वहाँ के जो दर्शन है, ये सब स्मरण करते हैं। बाबा ने बोला अगर कोई व्यक्ति ये रोज स्मरण करता है कि मैं रोज वृंदावन आता हूँ, वृंदावन के दर्शन करता हूँ, रोज राधा कुंड आता हूँ, परिक्रमा करता हूँ, राधा कुंड स्नान करता हूँ,
तो उसका ब्रजवास ही माना जाएगा, वो ब्रजवास ही कर रहा है, उसकी वो परिक्रमा मानी जाएगी, वो स्नान माना जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से अगर मेरा चिंतन चल रहा है हरिनाम के समय और मेरे मन में बहुत एक ख्याल आए लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि मेरी परिक्रमा चल रही है, वो रुक जाएगी ना, जैसे कुछ और दिमाग में करने, वो छोड़ा नहीं, अच्छा यहाँ था, यहाँ से चले, फिर आया, अच्छा छोड़ो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो सारी चीजें निकल गई और आपके भीतर हरिनाम और उसका चिंतन भर गया। और जो एकांत में भरेगा, ये याद रखना हमेशा, जो एकांत में जो आप चिंतन करोगे वही भरेगा आपके भीतर और वही आपके उसी से हृदय निर्मित होगा। अब आप कहोगे पता नहीं, मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ, मैं तो रोज, मैंने पहले 16 माला करती थी, अब 32 कर दी, अब 64 कर दी, अब 80 कर दी, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में यही सब आता रहता है, क्योंकि आप चिंतन कर रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। संख्या तो बढ़ गई पर चिंतन वही सब चलता जा रहा है, वही तरीका वही है। पहले मोबाइल लेके 16 माला करते थे, अब वही मोबाइल हाथ में पकड़ के 32 माला कर लेते हैं। तो आपके लिए तो बड़ा सिंपल है, असल में तो आपने मोबाइल ही देखनी थी। अब आपने रोज का नियम बांध लिया, भाई रोज एक पिक्चर मोबाइल में देखने 3 घंटे होते, चल साथ में माला कर लेंगे, माला भी 48 हो जाएगी। तो इस प्रकार का अगर कुछ किया तो कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि भरा क्या आपके अंदर, भरी तो पिक्चर। जो चिंतन में आया वो भरा, जो क्रिया में आया वो नहीं भरेगा। क्रिया कुछ भी करते रहो, चिंतन वहां लगा रहे तो वो भर जाएगा। समझ गए? क्योंकि भरना भीतर है, बाहर से थोड़े है। तो इस प्रकार हमारा चिंतन जो है वो भीतर का शुद्ध करना होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नित्यानंद प्रभु की लीलाओं में, नित्यानंद प्रभु के संदेश में ये मुख्य संदेश है कि अगर किसी भक्त को अग्रसर होना है, अगर किसी को ठीक से भजन करना है, तो सबसे पहले उसको अपना चिंतन ठीक करना होगा, चिंतन शुद्ध करना होगा। ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात, इस बात से अरे मैं तो इतने टाइम से कर रही हूँ, ये सब कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं बन पाएगा। हम किसी को देखते हैं, किसी को कोई कुछ ज्यादा कर पा रहा है, ये देखना, ये मेरे बाद आया था, ये देखना ये कितना कर रहा है, मेरे से कुछ होता ही नहीं, मेरे से नहीं होगा, शायद ये मेरी लाइन ही नहीं है, शायद ये ठीक नहीं है मेरा रास्ता ही, मैं से अब ये सब कर नहीं पाऊंगी, शायद मैं इसके लिए बनी नहीं हूँ, है। तो इस तरीके का जब मेरे अंदर ख्याल आए, ये निरुत्साह जो मेरे भीतर आया, ये बताया गया कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उत्साह हमेशा बने, दरवाजा बंद, उत्साह हमेशा बना रहे। भौतिक विचार आएंगे मन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है कि मेरे मन में भौतिक विचार आ रहे हैं, निकलने दो उन्हें। इस बात से आपका उत्साह कम ना हो कि मेरे मन में भौतिक विचार आ रहे हैं। आप हार जाओ, आप भटक गए, कोई बात नहीं, आप इस बात को समझो, जितनी बार मन भटका उतनी बार बुला के लाए, सरलता से। हमें यह पता है यही होगा, इस बात से घबराना नहीं, मुझे ये पता है यही होगा। जब हम ध्यान लगाने बैठेंगे तो मन जो है भटकाव करेगा। मन इसलिए भटकाव करेगा क्योंकि गिनती के नहीं है ना, असंख्य जन्मों के संस्कार है। तो असंख्य जन्मों के संस्कार सारे इतने छोटे से समय में खत्म होने हैं, तो कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे? हलचल तो होएगी कि होएगी? नहीं होएगी। जब घर के अंदर, पहले भी हमने उदाहरण दिया था, जब घर के अंदर बहुत मिट्टी है और आप झाड़ू लगाओगे तो मिट्टी उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी? अब आपको नहीं, यानी झाड़ू मत लगाओ, मिट्टी उड़ती है, तो सफाई कैसे होगी? तो इसी प्रकार से जब अंदर बहुत भरा हुआ है मल, विषय चिंतन, और आप हरि नाम करोगे तो वो हलचल तो होएगी, वो धूल तो उड़ेगी, कोई बात नहीं। इस बात से निरुत्साह नहीं होना। अच्छे से अच्छा पहलवान जो है वो कोई पहले दिन अच्छा नहीं बन गया था, बड़ी बारी कुश्ती हारा था, फिर हारा, फिर लड़ाई करने लगा, फिर हारा, फिर लड़ाई करने लगा, फिर आखिरी में एक एक्सपर्ट व्यक्ति बन गया, बड़ा कुश्ती वाला बन गया, अब इसको कोई नहीं हरा सकता। तो इसीलिए निरुत्साह नहीं होना कि ये हमसे नहीं होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मार्ग मेरे लिए नहीं है, भैया आप लोग कर लो भैया, मैं तो, हम बड़े उससे सेटल हुए थे, मैं इतना ही कर लूँ बस, ठीक है मेरे जीवन में, बस जो मेरा चल रहा है मैं इतने में ही ठीक हूँ, इससे ज़्यादा बढ़ना मेरे बस का नहीं है। अगर ये आपने करा तो आप समझो आपने विकारों को सहयोग दे दिया। ये विकारों को सहयोग मत देना, ये आपका रोना जो है ये उनको सहयोग देना है।
आप उनके सपोर्ट में आ गए, हार मान लिया आपने, मन में जो होता आपने हार मान ली, नहीं होगा, चलो यू विन, आप जीत गए। हार मान के कौन सा सुखी हो? हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं, हार मान के कौन सुखी हुआ है? ना हार मान के, ना हार डाल के, क्योंकि मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हार मान के तो कोई वैसे भी सुखी नहीं हुआ, जीत के ही सुखी हुआ है। तो ये आपने विकारों का सहयोग कर दिया कि भाई हाँ ये मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं होगा। उत्साह बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूं। जो कर्ण जब युद्ध लड़ रहा था तो कर्ण का सारथी था शाल्व, राजा शाल्व। वो शाल्व जो है वो भगवान श्री कृष्ण को जानता था कि ये परम भगवान है। शाल्व ने कहा भाई अब एक पॉलिटिकल इशू की वजह से तो हमें वहां लड़ना पड़ रहा है और आप उधर सामने वाली साइड पे अर्जुन की, ये मेरे को कहां फंसा दिया आपने। भगवान कृष्ण का कोई बात नहीं, अगर तेरी मति सही है, तू समझ गया है कि धर्म किधर है, तो एक काम कर, ये कर्ण का सारथी बनाए ना तू, तो हर थोड़ी थोड़ी देर में ना कर्ण को निरुत्साह करता रहा कर कि अरे आप अर्जुन से मत लड़ना, अर्जुन बहुत बड़ी चीज है, उसको छोड़ो, आप और कहीं इधर उधर लड़ो। और आप महाभारत में देखो शाल्व ने यही काम किया। जब कर्ण बोलता था ना मेरा रथ अब अर्जुन की तरफ, अरे महाराज उसको छोड़ो, वो बहुत बड़ी चीज है, वो बड़ी तोप चीज है, उसको छोड़ो, ये पहले इधर इधर निपटा लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अच्छा चलो। फिर अगले दिन वो बोले अर्जुन, अरे अर्जुन बहुत बड़ी चीज है भाई, अर्जुन बहुत बड़ा दरोगा, गांडी उसके हाथ में और उसके सारथी, नहीं उससे नहीं होगा, आप इधर चलो इधर चलो। करते 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 बोलते अंत तक उसने कर्ण के दिमाग में उसके प्रति एक भय पैदा कर दिया, चाहे था नहीं लेकिन निरुत्साह कर दिया उसे कि अर्जुन बहुत बड़ी चीज है। और फिर जब भगवान कृष्ण उनके सारथी है, जब अर्जुन के सामने अंत में कर्ण गया तो जो बोलते ना आइसिंग ऑन द केक, भगवान कृष्ण ने और एक बात कर दी, उसको गुस्सा भी दिला दिया। ये क्रोध और बड़ा शत्रु है। पहले निरुत्साह कर दिया और फिर निरुत्साहित व्यक्ति को क्रोध बड़ी जल्दी आता है क्योंकि वो हार गया है। आप एक रेस में भाग रहे हो और हार गए तो खुंदक तो आती है थोड़ी मन में कि यार मैं जीत सकता था, फ्रस्ट्रेशन, तो उस फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। तो उन्होंने फटाफट से कह दिया ये सूत पुत्र से क्या लड़ोगे, ये कौन सी करेगा। अब जैसे ही सूत पुत्र बोला तो वो और तिल मिला गया और उस तिल मिलाहट में, उस फ्रस्ट्रेशन में वो बेचारा अपनी सारी विद्या भूल गया जो उसकी थी। कोई भी भूल जाएगा। वो हम बोलते ना अरे उस वक्त मेरे को गुस्से में दिमाग खराब हो गया था, बाद में समझ में विवेक खत्म हो जाता है उस समय। तो विवेक भी खत्म हो गया और निरुत्साह वो शाल्व ने पहले ही कर रखा था, बेचारे की लुटिया डूब गई इस चक्कर में। ऐसे ही हरि बोल, ऐसे ही जब हम निरुत्साह हो जाते हैं तो निरुत्साह हमारा जो हमारे जीवन का ये सारथी कौन है, हमारी बुद्धि। वहां जो शाल्व काम कर रहा था वो हमारी बुद्धि काम करती है। अरे नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, इतने साल हो गए, क्या कर लिया मैंने यार, मेरे बस का नहीं है भाई, इतने में ठीक है, हम सेटल हो जाते हैं बड़ी जल्दी। तो ये बुद्धि जो है ये निरुत्साह कर देती है। वो निरुत्साह नहीं होना कभी भी। कर सकते हो, सब कर सकते हैं, सबके बस का है। कैसे है? क्योंकि नित्यानंद प्रभु की बड़ी भारी कृपा है। सत्संग के द्वारा बुद्धि में विवेक डाला जाता है। ये जो सत्संग हो रहा है किस लिए होता है? इससे बुद्धि में विवेक डाला जा रहा है। सम उत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्कंठा पूरी हो, सम उत्कंठा। कभी-कभी गिर जाती है अपने आप। वो बुद्धि, यही बुद्धि गिराती है कि नहीं मेरे बस का नहीं है, मेरे से नहीं होगा। तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए? वो उसी के लिए कथा कर रहे हैं हम। आगे सुनोगे समझ में आएगी। गौड़िया वैष्णवों के लिए तो एक बहुत बड़ी ढाल है नित्यानंद प्रभु। और कोई सोचे तो सोचे क्या करना है। वो यम की पीड़ा से नहीं, स्वयं विष्णु के चक्र तक से रक्षा कर दी थी जगाई मदाई की। महाप्रभु ने भी एक बार को चक्र निकाल लिया था। यमराज की पीड़ा से बचाएंगे, यमराज की मार से बचाएंगे, यमराज के नियम से बचाएंगे, ये तो छोटी बात है। अगर कहीं भगवान ने भी चक्र निकाल लिया आपको मारने के लिए ना, तो भी नित्यानंद प्रभु आपके सामने ढाल बन के खड़े हैं। उदाहरण है जगाई मदाई।
अब बताओ ऐसे दयाल प्रभु कहाँ मिलेंगे आपको? यमराज से ही नहीं, भगवान से भी बचाएंगे, उनके क्रोध से भी, उनको भी गुस्सा नहीं होने देंगे। उन्होंने चक्र निकाला तो नित्यानंद प्रभु ने क्या बोला, महाप्रभु ये तो फिर पर्पस ही डिफीट हो गया। ये सब करने थोड़े ना आए थे कलयुग में, ये तो आप ऊपर बैठे वैकुंठ में कर लेते, चक्र चला के मार देते सारे पापियों को। ना, ये करने नहीं आए थे आप। आप किस लिए आए थे? आप प्रेम दान करने आए थे। प्रेम दान ही करना होगा, प्रेम से करना होगा। अगर आप भगवान हो तो फिर ऐसा कर दो कि ऐसा पापी भी जो मेरे पे प्रहार कर रहा है वो भी हरि नाम करके रो दे, उसके भी प्रेम अश्रु निकलने लगे, तो पता लगे यार गौर हरि आए, भगवान आए। नहीं तो फिर क्या भगवान? आप क्यों आए? फिर अद्वैताचार्य कर लेते ये काम, तो विष्णु का अवतार है वो, चक्र निकाल के मारना था वो कर लेते, शिव जी है संहार कर देते सबका। इसके लिए थोड़े ना अद्वैताचार्य ने बुलाया आपको। महाप्रभु ने तुरंत अपना चक्र अंदर कर लिया, आज के बाद कभी नहीं निकाला। फिर महाप्रभु ने उसके बाद कभी नहीं निकाला चक्र। और जगाई मदाई को भी प्रेम के अश्रु दिलाए। जगन्नाथ और माधव नाम हो गया उनका, जगाई मदाई का। और सबके लिए बोल दिया कि कोई जगाई मदाई को ये नहीं बोलेगा कि ये पापी थे। अगर किसी ने ये कहा ना कि ये पापी थे, ये थे, ये जगाई मदाई की निंदा करे, तो जगाई मदाई के सारे पाप उसको लग जाएंगे। इतने दयाल प्रभु नित्यानंद प्रभु। तो हम नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य में होते हुए भी हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु तो नित्य आनंद देने वाले हैं। और फिर भी हम ऐसा सोचते हैं कि भाई अरे यार वो पहले जब शुरू में आए थे तो बड़ा उत्साह था कि नहीं। ये केशवानंद प्रभु तो उस टाइम पे हर बंदे को प्रीचिंग करते थे, जो बंदा मिल जाए वो केशवानंद जी के हाथ आना चाहिए, वो 10-15 मिनट उसको समझा के ही भेजेंगे। तो शुरू में बड़ा उत्साह होता है कि भाई ये करे वो करे, पर समय के साथ देखते हैं धीरे धीरे उत्साह कम हो गया। ये भी एक समस्या है। अब नित्यानंद प्रभु तो नित्य आनंद देने वाले, तो जो नित्य आनंद देने वाले, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा उत्साह कम हो जाता है समय के साथ, कि शुरू में बड़ा ज्यादा था और बाद में कम हो गया? तो बोलते वो इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन जो है ना वो व्यसनी है, इसे व्यसन करने की आदत है। अब आपने 16 माला शुरू में शुरू करी, बड़ा जोश था, 16 माला करते थे, बड़े उत्साहित रहते थे। अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये व्यसनी मन है। अब 16 माला से नशा नहीं चढ़ता। तो अब 16 माला से नशा नहीं चढ़ता तो आदमी गलती कहां करता है, वो माला कम कर देता है। यार अब तो कुछ उत्साह ही नहीं रहा। करना क्या चाहिए? आपको थोड़ा सा नशा लेने की आदत हो गई। जो भांग खाते हैं ना वो पहले थोड़ा सा खाते हैं, जो गुटखा खाते हैं पहले 1-8 पैकेट खाते हैं, उसके बाद 1-8 पैकेट से बात नहीं बनती, फिर 2 लेने पड़ते हैं, फिर 2 से बात नहीं बनती, फिर 3 लेने पड़ते, फिर 3 से नहीं बनती, फिर 4 लेने पड़ते, फिर हालत ये हो जाती है हर घंटे बाद 1 पैकेट चाहिए। तो ऐसे ही यही सेम मन व्यसनी हमारा भी है। अब वो जो उत्साह आया था ना 16 माला, अब नहीं आएगा वो 16 माला से उत्साह। अब क्या करना, अब 32 करनी पड़ेगी। अब 32 करते अब 48 करनी पड़ेगी। करते अब 50, अब 55, अब 60, अब 64, अब 80। बड़े होकर सुलोचन बन जाएंगे। करना पड़ेगा, व्यसनी है, व्यसन चाहिए, करना पड़ेगा। उत्साह अगर चाहिए तो और करना पड़ेगा। और चाहिए। हमारा जब इनके पीछे भागे 64 करते, हमने 64 करेंगे, 128 करें, तो आगे हमने वहीं ब्रेक मार ली। पर बढ़ना पड़ेगा, जो जहां है उसको वहां से थोड़ा और आगे, तभी उत्साह बनेगा। ये हमारी आदत है मन की, वो ऐसा ही है। जो नशा करेगा उसको उस नशे में तो फिर बात बनेगी नहीं। थोड़े दिन बाद उससे ज्यादा करना पड़ेगा। तो उत्साह बजाय रखने के लिए डोज बढ़ानी पड़ेगी आपको एक्चुअली। और भगवान का एक बड़ा पक्का नियम है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तमस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा मेरा भजन करेगा मैं वैसा उसके साथ करूंगा। आप नित्य आनंद लेना चाहते हो, वो आपको कोटि गुना नित्य आनंद देने के लिए बैठे हैं तत्पर। आप सोचते हो कि आप गौर निताई के पास जाना चाहते हो, आप उनसे आनंद लेना चाहते हो, आपसे कई कोटि गुना ज्यादा तत्पर वो बैठे हैं आपको देने के लिए।
आप थोड़े ना उनके पास गए हो, वो विग्रह रूप में आपके घर पे आके बैठ गए हैं, है कि नहीं? आप बोलो भैया मैं तो पार्टी में जा रहा हूं, मेरे को तो 6 बजे आज निकलना है, क्या करें? 6 बजे गौर निताई जी आप तो भोग खा लो 6 बजे और अब आप सो जाओ, अब सुबह उठेंगे, फिर सुबह उठेंगे, गौर निताई वैसे ही उठेंगे। कोई गुस्सा आता है उनको? कोई ऐसा हुआ भाई कल आपका फिर सारा अदम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब मिट गया मुट गया, सब खराब हो गया, फिर आपको हुआ ये मैंने कल गलती कर दी? कुछ नहीं। आप 6 बजे सो लो, 6 बजे सो जाएंगे। आप रोज सुबह 8 बजे उठाओ, 8 बजे उठेंगे। आप संडे है सोते रहो, 10 बजे उठाओ, 10 बजे उठ जाएंगे। आप 10 बजे भोग लगाओ, 10 बजे खाएंगे। आप 12 बजे भोग लगाओ, 12 बजे खाएंगे। ये साक्षात गौर निताई है। हम जिस प्रकार की अर्चना करते हैं उन्हें तो 2 दिन में भाग जाना चाहिए भाई, छोड़े यहाँ से, पागल हो गए। पर नहीं, क्योंकि वो आपसे कोटि गुना ज्यादा तत्पर है आपको देने को। आप लेने को तत्पर हो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि अहम। भगवान कह रहे हैं तू मेरा जैसा भजन करेगा वैसे मैं तेरा भजन करूंगा। और जब वो भजन करेंगे तो वो अपनी क्षमता से करेंगे, आप करोगे आप अपनी क्षमता से करोगे। आपने भजन किया अपनी क्षमता से, गौर निताई ने आपका किया अपनी क्षमता से, तो कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। इसीलिए कोटि गुना ज्यादा आपका भजन वो कर रहे हैं, आपसे सेवा लेने को ज्यादा तत्पर है। बैठे हैं, सालों साल बैठे हैं भाई, सीख लो ठीक से कैसे करनी है, ठीक से देख लो कैसे करनी है, कैसे करनी है, कैसे करनी है। यहीं आके बैठ गए। गिरिराज महाराज वहां वृंदावन छोड़ के यहां हमारे घरों में आके बैठ गए। सीखो कैसे सेवा करनी है, आराम से सीखो, बैठे हम, कोई टेंशन नहीं है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण जो है वो सारी विपत्तियों का नाश करने वाला है। केवल भगवान की स्मृति सारी विपत्तियों का विनाश करने वाला नाम है, औषधि है। और हम क्या करते हैं, विपदा में सो यार मेरे से स्मरण नहीं होता, अभी बड़ी टेंशन चल रही है दिमाग में। अरे मेरे भाई, टेंशन खत्म करने के लिए स्मरण है। अब थोड़े ना अर्जुन ने युद्ध में कहा था भगवान संभाले, यार अब भगवान इस टाइम नहीं, यार ये लेक्चरबाजी घर में करना, अभी तो लड़ाई चल रही है यार। आप यहाँ पे आके आप दुकान पे बैठे हो और मैं आ जाऊं और आपको थोड़ी, आप भाई यार दुकान पे मत आएगा, मैं आ जाऊंगा आपके पास सुनने के लिए। काम का टाइम होता है उस टाइम आप प्रवचनबाजी शुरू कर देते हो। लेक्चर और लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन जो है, यहाँ तो कई भक्त तो ऐसे बोल देते हैं, उनको अगर फोन पे कोई नसीहत दे दो ना, वो बोलते क्या लेक्चर की तैयारी कर रहे हो क्या? तो अर्जुन जो है वो इतने भीषण युद्ध में उधर सेना इधर सेना और बीच में रथ रख के फिर वार्तालाप चल रही है, कथा चल रही है, भगवत गीता सुना रहे हैं। और आप क्या बोलते हैं कि यार अभी इस टाइम आप मेरी सुनो, इस टाइम मैं परेशान हूं, आप मेरी सुनो, मुझे बोलने का मौका दो। जो लोग ये बोलते हैं ना मुझे बोलने, आप तो सुनो ना, मेरी प्रॉब्लम आप नहीं सुनोगे तो आप कैसे सोल्यूशन दोगे? वो लोग भगवत गीता देख लेंगे अर्जुन ने कितना बोला और कृष्ण ने कितना बोला है, गिनती कर लेना श्लोकों की। थोड़ा ही दूसरे अध्याय के 3-4 श्लोकों में बस वो बोल पाए हैं ज्यादा से ज्यादा, बस उससे ज्यादा। उसके बाद तो फिर विनम्रता से प्रश्न पूछे उन्होंने और समझने के लिए। तो यहां हमारा प्रयास क्या रहेगा? मुद्दे की बात यह है कि अब हमें क्या करना है। हमारा प्रयास क्या रहेगा कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति मेरे चिंतन का विषय ना बने। शॉर्ट में एक क्रक्स ये है, बन भी रहा है तो फिर कैसे उसे डील करना चाहिए? हटाओ वहां से, फिर नाम में लगाओ, फिर आ रहा है फिर हटाओ, नाम में लगाओ, फिर आ रहा है फिर हटाओ, नाम में लगाओ। कुश्ती चल रही है ये तो। आप मारोगे 2 घूसे वो भी मारेगा। आप फिर वहां से हट के फिर यहाँ चले जाओ, फिर वहां से हट के फिर यहाँ चले जाओ। पर व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति आपके विषय, आपके स्मरण का विषय ना बने। ये मानना होगा ना कि ये गलत है। सबसे पहले तो ये मानना ही होगा कि ये गलत है। हमारी स्मृति जो है वो उधर बनी रहती है और क्रिया से ये सब चलता रहता है, इसलिए बात नहीं बनती। और भक्त की क्या होती है कि क्रिया तो सारी कर रहा है वो, मगर स्मृति वहां बनी हुई है। स्मृति सदा हरि, वो उधर की बनी हुई है। निताई चांद घर घर जाके भिक्षा मांग रहे हैं भाई, एक बार नाम ले लो, एक बार नाम ले लो, एक बार नाम ले लो। चैतन्य भागवत में देखोगे आगे, चैतन्य चरितामृत में भी आता है, हर घर में जा रहे हैं निताई वो, भिक्षा दे दो, क्या चाहिए? आप एक बार हरि बोल दो,
अरे बड़ा पागल लाया है, क्या हरि बोल बोलते? खाने पीने को तेरे को कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस हरि बोल बोलो। क्या है ये हरि बोल? मैं नहीं बोलता हरि बोल, बस ठीक है बोल दिया हरि बोल, हो गया। और जाए दरवाजा बोले भाई क्या चाहिए? हरि बोल बोल दो, एक बार हरि बोल बोल दो, एक बार। अच्छा चला जाए, हाँ हरि बोल भाई जाओ, अच्छा ठीक, बस नाचते हुए चले गए। और जिन जिन ने वो एक बार हरि बोल बोला, उनके अंदर ऐसा हो गया कि आगे जिसको हरि बोल बोलेंगे उसको भी प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल उनको प्राप्त हुआ, जिसने एक बार बोल दिया उसके बाद वो जिसको बोलेगा उसको प्रेम, फिर वो जिसको एक बार बोल देगा उसको प्रेम। ऐसी करुणा करके गए और नाम घर घर जाके, घर घर जाके। आप लोगों को लगता है ये डोर टू डोर कोरियर सर्विस आज शुरू हुई या 500 साल पहले की है? ये महाप्रभु हरिनाम डिलीवर करते थे घर घर जाके, हरिनाम रूपी मणि दे रहे घर घर जाके, डोर टू डोर डिलीवरी हो तो रही है। श्री गौरांग कोरियर सर्विस, नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं हरिनाम देने एक एक के घर में। हाँ ऐसे दयाल प्रभु कहीं नहीं मिल सकते नित्यानंद प्रभु जैसे, जो पर्सनलाइज जाके सबको बोल रहे हैं कि ये करो ये करो। आप कोई चिंता ना करो, मैं यहाँ नहीं जा पाती, मैं वहां नहीं जा पाती, मेरा तो धाम जाना नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, इससे भी निरुत्साह नहीं होना चाहिए। हम तो कम जा पा रहे हैं, हम नहीं जा पा रहे, ये नहीं कर, इससे भी निरुत्साह नहीं होना चाहिए। ये निरुत्साह की बात है ही नहीं। आप जहां हो, आपका जैसा चिंतन है, अगर आपके स्मरण में प्रिया प्रियतम हैं तो वहीं आपके द्वार पे नित्यानंद प्रभु आके आपको नाम देंगे। यही तो किया, यही तो उन्होंने अपनी लीला से दिखाया, एक एक के द्वार पे गए। वरना नित्यानंद प्रभु अनाउंसमेंट कर देते, भाई आज हम प्रेम दे रहे हैं, आ जाओ, जो आ जाएगा उसको प्रेम दे दूंगा। बुला लेते सबको? नहीं, कोई ऐसा नहीं, घर घर जाके दे रहे, घर घर जाके दे रहे। और आज भी जो प्रिया प्रियतम का स्मरण करना चाहता है, चिंतन करना चाहता है, कहीं ना जाए कोई बात नहीं, नित्यानंद प्रभु आपके घर आएंगे और देंगे आपको प्रेम। ये यथावाम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। प्रभु अपने भक्तों का ध्यान ऐसे रखते हैं जैसे कछुआ अपने अंडों का रखता है। बड़ी विचित्र उसकी भी तरीका है अपने अंडों की रखवाली करने का। एक साथ में 100-200 अंडे दे देता है कछुआ, दे के उसको मिट्टी के अंदर गाड़ के फिर चला जाता है और फिर चिंतन करता है उन अंडों का। इतनी क्षमता तो कछुए के अंदर है, हमारे अंदर नहीं है। उसके बाद वो अंडों का चिंतन करता है और चिंतन से उसके अंडे से बच्चे निकलते हैं। दोबारा बोला है वो जो माता कछुआ है वो दोबारा नहीं जाती अपने बच्चों को देखने, अंडे दिए खत्म हो गया। अब उसके बाद केवल चिंतन से उनका पालन पोषण होगा, वो बड़े होंगे और अपना उसके बाद तो बस वो प्रजाति ऐसी है कि अंडे से निकली और उसके बाद बस थोड़े टाइम में शुरू हो जाते सब करना, केवल चिंतन से। ये कछुआ कर सकता है, आप बोलते हो मेरा ध्यान नहीं लगता, कछुए का चिंतन आपसे स्ट्रॉन्ग तो हो। तो ऐसे ही भगवान भी अपने भक्तों का पोषण ऐसे ही करते हैं। वो जहां बैठे हैं, जिधर बैठे हैं, उधर आपका ध्यान करा, बस हो गया कल्याण उनका। जिसकी उपासना में ब्रज है, जो ब्रज उपासी है, असल में वही ब्रजवासी है। वरना ब्रज में रह के भी अगर उपासना वो नहीं बनी, इधर उधर का ध्यान रहा, तो बात नहीं बनी, फिर बात नहीं बनेगी। जो हमने एक बड़ा सरलतम तरीका पिछली बारी देखा था, प्रभु में जैसो तैसो तुम्हारा, रैदास जी का एक सिंपल फंडा है, बस प्रभु में जैसा हूं आपका। और मैंने बताया था, फिर आप देख लेना, फिर चाहे दुलार से करें, चाहे सर्जरी करके करें, ऑपरेशन करना पड़े, फिर आपको प्रभु अपने पास बुलाएंगे ही बुलाएंगे। बस आपका एक प्रभु आपका, अब आप देख लो। कितने भगवत गीता एक एक श्लोक हीरा है। देखो क्या भगवत गीता में वो बोल रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुर एव व मंतव्य सम्यक व वस्तितो ही सा, व्यवस्थितो ही सा। क्या समझना चाहिए, मेरे मंतव्य में कौन है? वो साधु है। कौन? अपि चेत सुदुराचारो। सुदुराचार मतलब दुराचार नहीं,
अभी हमने क्या मंत्र भजन में पढ़ा था, सही पशु बड़ो दुराचार, वो दुराचार था, ये सुदुराचार है। सुदुराचार मतलब क्या होता है, एकदम अव्वल दर्जे का कपटी, स्मार्ट, आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया आदमी है और एकदम कपटी होगा। जो कपटी दिख रहा है कपटी है, वो कपटी नहीं है असल में, वो तो दुराचार है। सुदुराचार मतलब एकदम सही व्यक्ति लगेगा और पीछे से आपकी काट देगा, ऐसा सुदुराचार, एकदम कपटी व्यक्ति, वो भी भगवान बोल रहे हैं तुरंत महात्मा बन जाता है। ऐसा सुदुराचार, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, अगर वो अनन्य भाव से मेरा भजन कर ले कि भाई ठाकुर अब आप ही हो, जैसो तैसो तुम ही हो, अब जैसो तैसो मैं आपका हूं, बस इस प्रकार से भजन कर ले तो चाहे सुदुराचार भी हो महात्मा बन जाएगा तुरंत। तो वो एक क्वेश्चन है ना कि वो बनेगा क्यों जब वो सुदुराचार है तो? अभी तो पता है कैसे बनेगा, क्यों बनेगा ये छोड़ना, कैसे बनेगा ये बता। ये क्यों बनेगा तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे सुदुराचार तो भगवान के पार्षद बनते हैं जाके कि भाई अब क्या बनने की जरूरत है, पार्षद बन तो गया मैं। अरे भगवान बोल रहे हैं अगर सुदुराचार भी हो लेकिन उसने ये मान लिया कि यार कृष्ण ही है, बस अब यही देखेंगे मेरा, ऐसा उनका वात्सल्य है, तो बस हो गया काम, तुरंत भगवान बता, तुरंत उसको मैं महात्मा बना देता हूं। और भगवान की कृपा से आप सब और हम तो इतने सुदुराचार तो बन भी नहीं पाए हैं, बन पाएंगे भी नहीं। सुदुराचार, हाँ, तो सुदुराचार तो होता है एकदम सांगो पांग, बिल्कुल हर क्रिया कपट के लिए, वैसे तो नहीं है भगवान की कृपा से। तो जब वो बन सकता है तो हमारा बनना तो बड़ा सरल है। तो आपने करना क्या है, चिंतन शुद्ध करना है और निरुत्साह नहीं होना, उत्साह बनाए रखना है। सुदुराचारों वालों के लिए भी पूरा स्कोप है, बेटर पोजीशन में आप तो। अब पीछे वाले को भी भगवान कह रहे हैं कि 1 सेकंड में बना देंगे, तो हम तो बेटर पोजीशन में अभी। ये जो हमारा चिंतन है ना विषयों का, ये ईंधन है, यही फ्यूल है। ये क्यों मन थोड़े थोड़े दिन में खराब हो जाता है, क्योंकि विषयों का चिंतन होता है और यही ईंधन है। अगर मन में किसी भौतिक वस्तु की लालसा आ जाए या किसी परिस्थिति में शोक आ गया तो समझो मैं जैसो तैसो तुम्हारा, ये सब बोलने की बात है। जैसो तैसो तुम्हारा तो फिर कोई शोक की बात ही नहीं, फिर तो जो आप कर रहे हो सही है, जो आप कर रहे हो वो सही है, जो आप करो वो सही। अगर ऐसा हो तो फिर भजन, जो हमारा भजन है उसमें बहुत बल आ जाता है। हमारे भजन में भी जो हम जिस कोटि का भजन कर रहे हैं उस कोटि के भजन में भी बड़ा बल आ जाता है। आप भजन का बल देखो, जो शिवाजी मराठे थे वो एक बारी तुकाराम के पास गए। तुकाराम उस समय के संत थे, तो और शिवाजी मराठे तो राजा थे, तो वो शिवाजी मराठे उनसे मिलने गए। वो सत्संग कर रहे थे, वो जाके वहाँ पे संकीर्तन कर रहे थे, वो जाके वहाँ पे शिवाजी मराठे बैठ गए संकीर्तन में। अब मुगलों को पता लगा कि भाई ये असल की बात बता रहा हूँ, सही की। तो मुगलों को पता लगा कि भाई हरि बोल, शिवाजी मराठे जो हैं वो वहाँ पे बैठे हैं बिना किसी आर्मी के। अब संत से मिलने गए हैं तो कोई फौज वौज तो लेके नहीं गए, और निहत्ते बैठे हैं, उस कोई अस्त्र शस्त्र तो लेके नहीं बैठेंगे संकीर्तन में। तो मुगलों को पता लगा भाई चलो अब यही सही राइट टाइम है, उनको वहीं खत्म कर देंगे। उनका जो अंगरक्षक था, उसने जो एक आध मंत्री जो साथ गया था, उसको पता लगा कि भाई सारी मुगल तो पूरी अपनी सेना लेके बाहर आ गए तुकाराम की कुटिया के बाहर। उन्होंने फटाफट जाके उनके कान में बताया शिवाजी मराठे को, भाई तो बाहर सारी फौज आ गई। उन्होंने तुकाराम जी को देखा, तुकाराम जी संकीर्तन कर रहे थे, संकीर्तन करते 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 उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बैठा रहे। इतना पता लग ही जाता है, जैसे इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, अभी पता लग रहा है इधर उधर घूमने के बाद उनको भी पता लग गया कुछ चल रहा है, बैठ जाओ। तुकाराम जी का बैठ गया, शिवाजी मराठे बैठ गए। केवल एक अनन्य भाव कि ये कह रहे हैं बैठ जाओ तो बैठ जाओ, नहीं तो उनको भैया पागल हो गए, वहां बाहर मुगल की सेना आगे बैठ जाओ, बैठने का टाइम नहीं, मार देंगे। और अगर नहीं बैठते तो मरते, कर तो कुछ सकते नहीं क्योंकि निहत्ते हैं और वो घेर चुके हैं। तुकाराम जी ने कहा बैठ जाओ, शिवाजी मराठे का अनन्य भाव था, बैठ गए।
बोलते मुगल की सेना के लोग आए, मंत्री आए, सारा उनका पूरी कुटिया उटिया देखी, तुकाराम जी दिखे, भक्त दिखे, ना शिवाजी मराठे दिखे और ना उनका अंगरक्षक बैठा हुआ दिखा। बाहर चले गए, बोले शायद गलत खबर मिली थी, वो यहाँ नहीं है, चले गए। और वो वहीं बैठे, शिवाजी मराठे वहीं बैठे रहे, बोले वो बाहर बोल के कह रहे शायद गलत खबर मिली थी, वो बैठे ही नहीं, उन्हें दिखे ही नहीं शिवाजी मराठे। ये भजन का बल होता है, ये अनन्यता का भाव होता है। अगर ऐसा अनन्य भजन हुआ तो ये देखो क्या क्या हो जाते हैं चमत्कार। और हमारे लंबा है, अब थोड़ा शॉर्ट करके अंत में, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि भाई अगर स्वास्थ्य सही चल रहा है, अगर सही से धन वन आ रहा है, सब परिवार कुशल चल रहा है, तो भगवान की कृपा है। तो हम बोलते तो भगवान की बड़ी कृपा चल रही है। अगर पैसा वैसा ठीक आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो भगवान की बड़ी कृपा चल रही है। और अगर थोड़ी उसमें गड़बड़ी हुई तो हम सोचते हैं पता नहीं यार मेरे से क्या गड़बड़ हो गई, पता नहीं क्या हो गया, आज ये बिल्कुल डील बनने वाली थी, आज ये मिलने वाला था, ये ऑर्डर मिलने वाला था, शायद कुछ गड़बड़ हो गई। अरे इनसे नहीं पता लगता, इनसे कृपा का नहीं पता लगता कि आपका धन आ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वही भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। इसलिए इसके साथ कंपेयर कैसे करना है? मन की स्थिति से। मेरे मन की स्थिति कैसी चल रही है? बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रह रहा हूं, क्रोध में रह रहा हूं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सब दिमाग खराब हो रहा है, तो मतलब भजन खराब चल रहा है। और बड़ा संतोष में रह रहा हूं, कोई बात नहीं, बीवी ने 2-4 फालतू भी बोल दिया, कोई बात नहीं यार, ऐसे शाम तक ठीक हो जाएगी, संतोष में निकल गए। दुकान पे गए, कोई काम बना नहीं बना, कोई बात नहीं, आज नहीं बना, कल बन जाएगा, ये तो होना ही है, कभी ऐसे होगा कभी वैसे होगा। ये संतोष जो बना रहा है, इसको बोलते हैं भगवान की कृपा। ये भगवान की कृपा है, ये बना रहे। एक मैं किसी का एक लास्ट आपको बताता हूँ, एक रियल इंसिडेंट सुन रहा था। तो एक कथावाचक है बड़े, उन्होंने एक संत महात्मा की कुटिया में गए और उन्होंने महात्मा, स्थित महात्मा बड़े नामी, उन्होंने महात्मा को बोला, महात्मा आपके श्री विग्रह को, ठाकुर जी को कथा सुनाने की इच्छा हुई मन में, तो क्या सुना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल सुना सकते हो, सुनाओ। उन्होंने वहीं बैठ के 3 दिन उनके ठाकुर जी को कथा सुनाई, जो कथावाचक थे। अब कथा सुनाने के बाद जो महात्मा थे, महात्मा ने कहा भाई अब आप जा रहे हो तो कोई दक्षिणा तो मुझे देनी चाहिए, भाई कथा आपने करी है मेरे यहाँ आके, तो कायदे से तो मुझे आपको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, पर हम तो विरक्त बाबा हैं, अब क्या दें आपको, तो आप मांगो क्या चाहिए आपको, जो आप कहोगे वो व्यवस्था करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे तो अब कुछ धन राशि वगैरह तो है नहीं हमारे पास। उन्होंने कहा महाराज आप आशीर्वाद दो, मेरी कोई संतान नहीं है, आप आशीर्वाद दो। उन्होंने कहा ठीक। जो वक्ता थे उन्होंने, पुत्रवत, आपका एक पुत्र। इतनी सरलता से वो सिद्ध महात्मा ने ऐसे बोल दिया, पुत्र तो रीझ गए बोले महाराज, और घर में थोड़ी धन की भी बड़ी कमी है, तो थोड़ी कृपा करो, अब जब पुत्र भी आ जाएगा, सब होगा, तो धन की तो जरूरत होगी। अरे कोई बात नहीं, तथास्तु, जाओ, धन भी हो जाएगा। अच्छा महाराज, बड़ा अच्छा बात, बस अब कृपा करना, थोड़ी भक्ति भी मेरी बने रहा। छोड़, खड़ो, चल भागे। वो क्या हुआ महाराज, आप 3रे नंबर पे भक्ति मांगते हैं, 3रे नंबर, ये भक्ति कर रहा है ये, तो चल पुत्र दे दो, पैसा दे दो, और 3रे नंबर पे भक्ति चाहिए, भक्ति 3रे नंबर पे आती है, ऐसे नहीं मिलती भक्ति, ना होती है। वो खुद बता रहे, भक्ति नहीं दी, उन्होंने भगा दिया मेरे को डांट के। बेटा हो गया, पैसा आ गया, चल 3रे नंबर पे भक्ति मांगता है। तो ऐसे ही हम लोग सोचेंगे भैया ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ठीक हो जाए, और फिर जब ये सब ठीक हो जाएगा ना, भगवान फिर आराम से बैठ के आपको भजन करूँगा, नहीं तो फिर बड़ी टेंशन हो जाती है, फिर मन नहीं लगता भगवान नाम में। तो ये सब सही हो जाए भजन को, ये भजन नहीं है, ये भजन नहीं है। भजन ये है कि जो आप करो वो सही, मैं जैसो तैसो तुम्हारा हूं, जो आप करो वो सही, बाकी आप सबके पास नित्यानंद प्रभु रूपी ढाल है, तो सब देख लेंगे, सब कर देंगे। इतने दयाल प्रभु जिनके साथ हो, क्या दिक्कत है उनको, क्या टेंशन है कुछ करने की। तो 3 बातें ध्यान रहे, एक अपना चिंतन शुद्ध रखे, दूसरा निरुत्साह ना हो, उत्साह बने रखे, और तीसरा भगवान की कृपा का जो अवलोकन है वो अपने मन के संतोष या असंतोष से करो। ये धन पुत्र आदि इन सब से पता नहीं लगता कि संतोष है कि नहीं।
बड़े बड़े संतों को भी कैंसर जैसी बीमारियां भी हुई हैं, तो ऐसे थोड़े कि कृपा नहीं थी भगवान की, पर उसमें भी जो उनका मन का संतोष बना रहा, उससे पता लगता है कि ये भगवान की कृपा के पात्र है। ठीक है, जय राम।